शहनशाह अर्ज़ुस्समा बलगल बे कमालिही वस्फ़े रुख़े बद्दुहा कशफ़त दुजा बे जमालिही कुरान बाखला कश गवाह हसनत जमीओ खिसालिही सिद्क़न यकीनन रासिखा सल्लू अलैहि व आलिही। दुरूद पाक उस सरवरे कोनैन पर रसूलुल सकलैन पर नबी हरमैन पर जद्दुल हसन वल हुसैन पर साहबे काबे हुसैन पर आयाते मकसद हयात पर फखरे मौजूदात पर वजह तख्लीक़े कायनात पर हामिद व महमूद पर नासिर व मंसूर मकसूद व मकसूद रहमतन लिल आलमीन पर खातम नबीय्यीन पर शफीउल मुज़निबीन पर ताजदार हरम पर साहबे करम पर शफीउल उमम पर मदनी ताजदार पर आका इनामदार पर उस रब के प्यारे शान पर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जन्नत में जाने का आसान तरीका ना बता दो। जन्नत में जाने का आसान तरीका बताओ। मेरे दोस्तों, इमाम फाक़ही रहमतुल्लाह अलैह 8वीं सदी के मुहद्दिस आप एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग को जन्नत में देखा गया, उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया कि आपको ये जन्नत क्यों मिली। इमाम फाक़ही रहमतुल्लाह अलैह 8वीं सदी के मुहद्दिस आप फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग को जन्नत में देखा गया, उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया कि आपको ये जन्नत क्यों मिली। फरमाते हैं बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं हुजूर पर दरूद पढ़ता, जोर लगा लगा कर दरूद पढ़ता, अल्लाह ने उसके बदले मुझे जन्नत दे दी। गज़वा खैबर से वापसी पर ना रास्ते में आराम के लिए रुके। जिस जगह आपने आराम किया ना, सहाबा किराम को हुजूर ने हुक्म फरमाया कि यहाँ पर खाना खा लो। सब सहाबा किराम ना रास्ते में खाना शुरू हो गए, बैठ गए, खाना शुरू हो गए कि अचानक ना शहद की मक्खियों की आवाज आई, बिन बनाने की आवाज आई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खियों की बिन बनाने की आवाज आ रही है। हुजूर ने फरमाया सहाबा वो कह रही हैं कि या रसूल अल्लाह, सहाबा खाना खा रहे हैं और बगैर सालन के खाना खा रहे हैं, तो इस जगह दरख्त पर शहद लगा है। या रसूल अल्लाह, हम खुद नहीं ला सकती, आप यहाँ से किसी सहाबा को भेजें, जाकर शहद उतार कर ले आए ताकि सहाबा सारे शहद के साथ खाना खाएं। मेरे दोस्तों, शहद की मक्खियां दूर बिन बना रही थी। हुजूर अपनी जगह पर बैठकर सुन रहे थे, सहाबा बगैर सालन के खाना खा रहे थे। आज या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खियों की बिन बनाने की आवाज आ रही है, शहद की मक्खियों की आवाज आ रही है। या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खियां क्या कह रही हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, शहद की मक्खियां ये कह रही हैं कि या रसूल अल्लाह, सहाबा बगैर सालन के खाना खा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, फलां दरख्त पर शहद लगा है। या रसूल अल्लाह, खुद शहद नहीं ला सकती, यहाँ से किसी सहाबा को भेजे, जाकर शहद उतार कर ले आए। मेरे दोस्तों, हुजूर ने मौला अली को हुक्म फरमाया कि अली जाओ, फलां जगह पर फलां दरख्त के साथ शहद लगा है, वो उतार कर ले आओ। मौला अली गए, शहद उतार कर ले आए। सब सहाबा ने शहद के साथ खाना खाया। तो मेरे दोस्तों, जो नबी शहद की मक्खियों की आवाज सुन सकता है, जो नबी शहद की मक्खियों की आवाज सुन सकता है, वो मदीने में रहकर हम आशिकों की फरियाद भी सुन सकता है। वो नबी मदीने में रहकर हम आशिकों की फरियाद भी सुन सकता है। मुकद्दरा दे सोते आका मिल गया है और साहबे गारे हिरा मिल गया है। नकी की दसा लोगों की मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुर्शिद सैयद। वो नबी मदीने में रहकर हम आशिकों की फरियाद भी सुन सकता है। मुकद्दरा दे सोते आका मिल गया है और साहबे गारे हिरा मिल गया है। नकी की दसा लोगों की मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है। माशर दी गर्मी कदों सी जल होनी, कमली दा ठंडा साया मिल गया है। मुकद्दरा दी गल मुस्तफा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, सानू ते खैरुल वरा मिल गया। मंजिल छाटी मुर्शिद दसिया। हुजूर की हयात मुबारका में एक सहाबी का विसाल हो गया। हुजूर की हयात मुबारका में एक सहाबी का विसाल हो गया। सहाबी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा प्यारे मुस्तफा ने खुद पढ़ाया। सहाबी को जन्नतुल बकी में दफन कर हुजूर अपने बाकी सहाबा के हमरा वापस बस से नबी में तशरीफ ले आए।
मैं दोस्तों हुजूर की हयात मुबारिका में एक सहाबी का विसाल हो गया। सहाबी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा प्यारे मुस्तफा ने खुद पढ़ाया। सहाबी को जन्नतुल बकी में दफन कर कर हुजूर अपने बाकी सहाबा के हमरा वापस मस्जिद नबी में तशरीफ ले आए। उधर मुनकिर नकीर सहाबी की कब्र में आ गए। सवाल जवाब शुरू हो गए। मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहते हो? दोस्तों सब ये तो मानते हैं ना कि कब्र में 3 सवाल होने हैं। मानते हो कि नहीं मानते? जाके अगले ने मना लेना, जैसे मान जाओ। मानते हो ना? कब्र के 3 सवाल होने ने। मैं दोस्तों मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। कब्र में लेटने वाला अगर अल्लाह का बंदा है। माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम। कब्र में लेटने वाला अगर अल्लाह का बंदा है, इस्लाम उसका दीन है, तो तीसरे सवाल की क्या जरूरत थी? माँ कुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहते हो? दरअसल अल्लाह जानना ये चाहता है कि बता, तूने इस्लाम को मेरे महबूब के कहने पर माना या किसी मरदूद के कहने पर माना? माँ कुंता तकुल्लु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहते हो? मेरे दोस्तों कब्र में लेटने वाला अगर अल्लाह का बंदा है, इस्लाम उसका दीन है, तो तीसरे सवाल की क्या जरूरत थी? दरअसल अल्लाह जानना ये चाहता है कि बता, तूने इस्लाम को मेरे महबूब के कहने पर माना या किसी मरदूद के कहने पर माना? मेरे दोस्तों सहाबी को हुजूर कब्र में दफन कर कर जन्नतुल बकी में दफन कर कर वापिस अपने बाकी सहाबा के हमरा मस्जिद नबी में तशरीफ ले आए। मुनकिर नकीर सहाबी की कब्र में आ गए। सवालों जवाब शुरू हो गए। मेरे दोस्तों एक ही वक्त में हुजूर अपने सहाबी की कब्र में भी और मस्जिद नबी में अपनी बाकी सहाबा के हमरा भी। मेरे दोस्तों हुजूर को उनके दीवानों की, उनके आशिकों की कब्रों में आने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े मुजरा, बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े बादशाह प्यारे मुस्तफा को उनके दीवानों की, उनके आशिकों की कब्रों में आने से नहीं रोक सकते। तो मेरे दोस्तों जिस नबी को उनके दीवानों की, उनके आशिकों की कब्रों में आने से कोई नहीं रोक सकता, उस नबी को अपने मिलाद में आने से कोई कैसे रोकेगा? हमारे मुआशरे का ये तरीका है कि जिस बंदे की किसी की बात पर किसी MPA से हो या MNA से हो या वजीर आला से हो या वजीर आजम से हो, वो माहौल में मुआशरे में दूसरे से अलग रहता है। कहते हैं यार साढ़े वर्गा नहीं, ऐसी गल MPA दे नाल, साढ़े वर्गा नहीं, ऐसी गल MNA दे नाल, ये हमारे जैसा नहीं, इसकी बात वजीर आला से है, ये हम जैसा नहीं, इसकी बात वजीर आजम से है। मैं दोस्तों जिसकी बात MPA से हो, MNA से हो, वजीर आजम से हो, वजीर आला से हो, वो माहौल में मुआशरे से दूसरे से अलग रहता है। यदि गल हम MPA दे नाल होए, माड़े लोकां दे विच आ जाए ना, सारे ओदे के थल्ले बह जाते हैं। उन्हें सूट शूट पाया होंदा, उन्हें अपने नाल नहीं बिठाते कि यार ऐसी गल MPA दे नाल है, साडे वर्गा नहीं, इन्हू उच्ची थां ते बिठाओ, इन्हू उच्ची थां ते बिठाओ, साडे वर्गा नहीं, ऐसी गल MPA दे नाल है, उच्ची जगह ते बिठाओ, ऐसी गल MNA दे नाल है। मैं दोस्तों जिसकी बात MPA से हो, MNA से हो, वजीर आला से हो, वजीर आजम से हो, वो माहौल में मुआशरे में दूसरों से अलग रहता है। कहते हैं ये हम जैसा नहीं, इसकी बात MPA से है, ये हम जैसा नहीं, इसकी बात MNA से है, ये हम जैसा नहीं, इसकी बात वजीर आला से है, ये हम जैसा नहीं, इसकी बात वजीर आजम से है। मैं कहता हूँ उसको अपने जैसा कहते कैसे और इसकी खुदा से बात है। इसकी MPA से बात है, ये हम जैसा नहीं, इसकी MNA से बात है, ये हम जैसा नहीं, इसकी वजीर आला से बात है, ये हम जैसा नहीं, इसकी वजीर आजम से बात है। मैं कहता हूँ उसको अपने जैसा कैसे कहते हैं जिसकी खुदा से बात है। मैं दोस्तों हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप अक्सर ना हज़रत बहलोल दाना के पास जाया करते थे, अल्लाह के वली के पास जाया करते थे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप अक्सर हज़रत बहलोल दाना के पास जाया करते थे। ते लोगों ने ना इतराज किया, कहलगे या सरकार तुसी ते खुद शरीयत नूं बेहतर जानदे हो, तुसी बहलोल दाना दे कोल की लैन जांदे हो? इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप अक्सर हज़रत बहलोल दाना के पास जाया करते थे। लोगों ने इतराज किया कि या सरकार आप बहलोल दाना के पास क्या करने जाते हैं, हालांकि आप तो शरीयत को बेहतर जानते हैं। आप जवाब देते और बोलते हाँ मैं शरीयत को बेहतर जानता हूँ, लेकिन बहलोल दाना शरीयत वाले को बेहतर जानता है। मुर्शिद 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 हके
मैं कल भी अर्ज कर रहा था कि आज दिन भी दस्ता पै गया बगदाद शरीफ च कमाई सी मेरे दोस्तों ए गल करन तो पहले एक छोटी जी गल अर्ज करना मुरीदा वास्ते एक मुरीद नु ना जदों भी फैज मिलना सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शद कोलों मिलना और जेड़ी भी ज़ियारत होनी है अपने मुर्शद चो ही होनी है बेशक सुभान अल्लाह मुरीद नु मुर्शद तो वख हो के कुछ नहीं मिलना ना कोई ज़ियारत मिलनी है खाम खा जे गल्लां ने जी असि पीरा तो वखरे आ जी पीरा ने सानू की दिता जी पीरा तो लैदा हो के सानू ज़ियारत भी हो गई सब झूठ है कुछ भी नहीं जेड़ी भी ज़ियारत होनी है सिर्फ अपने मुर्शद चो ही होनी है बेशक बेशक बाबा जी सरकार ख्वाजा नूरे मोहम्मद चुराही मेरे को बड़े मुरीद आए सब ने जड़े ना सिर्फ दुनिया ही मंगी चंद एक आए जिन्होंने दीन भी मंगया जिन्होंने रब ते रसूल दी मोहब्बत भी मंगी हमारे जिन्ने भी आए ना सब ने सिर्फ आके दुनिया ही मंगी या सरकार कारोबार नहीं चलता दुकानें नहीं चलतियां मार्केटा नहीं चलतियां दुकानें नहीं चलतियां फरमाया जेड़ा भी आया सिर्फ आके दुकानें ही मंगियां चंद आए जिन्होंने सिर्फ अल्लाह और प्यारे आका दी मोहब्बत मंगी मेरे दोस्तों बाबा जी सरकार ख्वाजा नूरे मोहम्मद चुराही और मैं मुरीद तो सुन लो ए आपदा कॉल है भाई और मैं मुरीद तो चुराही है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਤੁਹਾਡੇ भी गोश्त गुजार करदा और मैं मुरीद तो सुन लो जेड़ा कोई मेरा मुरीद डंडी मारे ना बाबा जी सरकार ख्वाजा नूरे मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह अलैह मैं मुरीद तो सुन लो चुराहियो सुन लो जेड़ा मेरा मुरीद कोई डंडी मारे ना ओनू ए भी पता होना चाहिए कि नूरे मोहम्मद चुराही कोल में डंडा भी है मुर्शिद 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 सच्चर हके हके मुर्शिद मुर्शिद डंडे दे तलबगार नहीं बनना फैज दे तलबगार बनना फैज ही लेना अपने पीरा को ठीक है ना और मेरे दोस्तों मुर्शिद अपना ही मुर्शिद एक ही मुर्शिद एक ही मैं अक्सर अर्ज करना जिस तरह रूह एक जिस तरह रूह एक बेटा उंगली का इशारा करो यार सारे रूह एक बोलना भी है पक्का सबक याद रखना सारी जिंदगी का सबक है सारी जिंदगी का जिस तरह रूह एक जिस्म एक जिस तरह मेरे दोस्तों रूह एक जिस्म एक दिल दे अंदर यार भी दिल दे अंदर यार भी क्यों क्यों की तरह सुख पांदा नहीं जेड़ा दो दीवाना साजा इको पासा रख ले हीरिया या खेड़े या राजा बात शरीफ च कमाई सी जदों भी कोई औखा वेला हुंदा ना मुश्किल घड़ी होंदी ते उच्ची आवाज नाल कहंदी या गौस पाक मदद की कहंदी या गौस पाक मदद या गौस पाक मदद दोस्तों शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जिस संगी का जिस मुरीद का शेख कामिल उसके मुर्शिद उसके करीब ना हो उससे दूर हो शायद हत्ता कि यहाँ तक के पर्दा भी कर गए हो उसके पीर उससे दूर हो उसके शेख कामिल उससे दूर हो नजरों से ओझल हो तो मुरीद को चाहिए सिर्फ अपने शेख कामिल का अपने मुर्शिद का तसव्वुर करे तो उसके शेख कामिल उसको तसव्वुर में भी वही कुछ अदा कर सकते हैं जो सामने बैठे सुभान अल्लाह शेख कामिल तसव्वुर में भी वही कुछ अदा कर सकते हैं जो सामने बैठकर अदा कर सकते हैं मेरे दोस्तों इस वास्ते जदों भी औखी घड़ी आए ना ते परेशान नहीं होना सिर्फ अखा बंद करके ते सच्चे दिल दे नाल सिर्फ अपने पीरां नूं याद करना मुश्किल हल ना होए तो फिर मैनू आखियो पर जदों पीरां नूं फिर इस दिल च बुलाने ना फिर पहले गंद सारा कढ़ना दुनिया का गंद कढ़ के तो फिर पीरां नूं दुनिया का कोई मेहमान घर आए ना तो तुसी घरां दी सफाइयां असी चलो आना होए जदों साल बाद आने घरां दी सफाइयां करदे हो बाजार सजांदे हो कमरे साफ करदे हो क्यों भाई पीरां ने आने कोई और मेहमान है अजीजों कार भाई कमरे साफ कर दो घर साफ कर दो भाई अजीज आ रहे हैं रिश्तेदार आ रहे हैं आम दुनियादार दे मेहमान वास्ते दुनिया दे मेहमान वास्ते अपने घरां दी सफाई जिस तरह करदे हो जो पीरां नूं याद करना पीरां नूं इत्थे बुलाना तो पहले एदी सफाई करनी तो फिर मुश्किल हल ना आए तो फिर दसो सुभान अल्लाह बगदाद शरीफ दी कमाई सी बगदाद शरीफ दी कमाई सी जदों औखा वेला आंदा कोई मुश्किल घड़ी आंदी उच्ची आवाज नाल कहंदी या गौस पाक मदद या गौस पाक मदद या गौस पाक मदद मदद मेरे दोस्तों माई करीबुल मर्ग सी मरण दे बिल्कुल करीब सी वक्त निज़ा सी चार पाई ते लेटी जदों फरिश्ते आए ना रूह कब्ज करन वास्ते रूह कब्ज करन वास्ते जदों फरिश्ते आए फरिश्ते माई ने फरिश्ता नूं वेख्या ते फिर कहंदी या गौस पाक
या गौस पाक मदद ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਮਾਈ ਡਰ ਗਈ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ या गौस पाक मदद सरहाने की तरह देखा गौस पाक ਨੂੰ जिंदगी च नहीं देखा अनदेखी मोहब्बत की बिना देखे गौस पाक से मोहब्बत की ਜਦੋਂ वक्त निज़ा या चार पाई ते लेटी है ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ना तो फिर कहनी या गौस पाक मदद या गौस पाक मदद सरहाने वाल नजर पई ना ते सब चोले वाले बाबा जी खलोते सन कहने की बाबा जी तुसी कौन फरमाया मेनू ही ते बुलान दी सा हुन मैं आ गया हुन मेनू पहचानदी नहीं भाई नहीं ते गौस पाक भाई कहंदी अच्छा बाबा जी आ गए हुन मेनू इना तो बचा भी लो तो मेरे दोस्तों मैं कहता हूं जिस नबी की आल की ये शान है तो खुद उस मोहम्मद की क्या शान होगी रिसालत नारा रिसालत नारे हैदरी हाय शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह अजीम सूफिया में से अजीम औलिया में से हम एक मरतबा हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर मेहमान बने जब आप अपने मुरीदों के हमरा हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर पहुंचे आस्थाने पर पहुंचे तो हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर चंद रोटियों के अलावा कुछ भी नहीं था मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर हो गया कहने लगा या सरकार शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के हमरा घर पर तशरीफ ले आए हैं और या सरकार खामोशी इख्तियार करो पीछे चुप करके भाई खुलो वो क्या चुप करके खुलो शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह अजीम सूफिया में से अजीम औलिया में से आप एक मरतबा अपने मुरीदों के हमरा हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर मेहमान बने जब आप अपने मुरीदों के हमरा हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर पहुंचे आपके घर पर चंद रोटियों के अलावा कुछ भी नहीं था खादिम आपकी बारगाह में हाजिर हो गया कहने लगा या सरकार शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के हमरा घर पर तशरीफ ले आए हैं और या सरकार घर में चंद रोटियों के अलावा कुछ भी नहीं अब मैं क्या करूं हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपना रुमाल उतार कर अपने मुरीद को दिया हमारे जो घर में चंद रोटियां बची है उन पर जाकर मेरा ये रुमाल रख दो और नीचे से जितनी मर्जी चाहे रोटियां निकालते चले जाना मुरीद ने वैसे किया जैसा मुर्शिद का हुक्म था जैसा अल्लाह के वली का हुक्म था अल्लाह के वली का रुमाल ले गया हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का रुमाल ले गया जो चंद रोटियां बची थी उन पर जाकर रुमाल रख दिया नीचे से रोटियां निकालता चला जा रहा है जब शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीदों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो मुरीद के दिल में ख्याल आया कि जरा चेक तो करूं इतनी रोटियां निकल कहां से रही हैं जैसे उसने अपने मुर्शिद का रुमाल उठाया नीचे एक रोटी भी मौजूद नहीं थी भागता भागता हजरत अबू अल हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो गया सारा वाकया बयान किया अब मैं मुरीदा तू बड़ा जुल्म कीता ही जे तू कयामत तक मेरा रुमाल ना चुकना कयामत तक खलू रोटियां निकल के ले लिया खाजा नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अजीम सूफिया में से अजीम औलिया में से मैं खुद गल बड़ी प्यारी लगती और सादी दी गल और सादे बंदे नु समझ आंदी है मैं ता कर रहा दोपहर में मैं गल की मेरे दोस्तों खाजा नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अजीम सूफिया में से अजीम औलिया में से आप एक बार अपने हुजरे में तशरीफ अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे आपके हुजरे के बाहर बाज चिड़ियां नु तंग करदा पिया सी आते खाजा नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों आप एक बार अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे आपके हुजरे के बाहर बाज चिड़ियां नु तंग करदा पिया सी चिड़ियां आगे आगे बाज पीछे पीछे बाज चिड़ियां नु तंग करदा पिया सी खाजा नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली अब जब अपने हुजरे से बाहर निकले आपकी पहली नजर चिड़ियों पर गई सुभान अल्लाह जब अल्लाह ने वली अपने हुजरे से बाहर निकले आपकी पहली नजर चिड़ियां पे गई अल्लाह ने वली दी नजर चिड़ियां पे गई पहले चिड़ियां आगे आगे बाज पीछे पीछे जब अल्लाह ने वली दी नजर चिड़ियां ने पई फिर बाज आगे आगे चिड़ियां पीछे पीछे दोस्तों मैं कहता हूं ये वली कामिल की निगाह का कमाल है ये पीर कामिल की निगाह का कमाल है कि बाज को चिड़ी बना दे चिड़ी को बाज बना दे मुर्शिद 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 कल रात ये ज़ुमुशान में अपने पाक इंशाअल्लाह लियाकतपुर और करते उलमा इकबाल ने ये शेर लिखा और ये शेर हम सुन्नियों के आशिकों के अकीदे की ईमान की अक्कासी भी करता है ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद तमाशा तो देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद आमीन ना रब अर्श मुअल्ला होते ना रब खाने काबे हो ना रब इल्म किताबी लबा ना रब विच महराबे हो गंगा तैरन थी मोल न मिलिया
मारे पैंडे बेहिसाबे हूँ जदा मुर्शद पड़िया बाहू मुके सब अजाबे हूँ। दोस्तों बुजुर्ग फरमाते ने फरमाया होर वक्त जगह मिले पीर का अमल है तेरा रब दा बड़ा एहसान समझो जिन्हें वेख्या याद खुदा आवे ओ तेरा रब दे वली दी खास पहचान समझो। जितन जितन हर कोई मंगे तू हार मंग फकीरा जितन दा मन कख नहीं पैंदा हारन दा मन हीरा हीरे दा मन लाख हजारा कख दा मन कसीरा ओ की जाने कदर दी जड़ा बेमुर्शद